द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के वार्षिक चुनाव में नामांकन प्रक्रिया के बाद नाम वापसी की प्रक्रिया भी शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गई। इसी के साथ विभिन्न पदों के प्रत्याशियों द्वारा जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया गया है। प्रत्याशी कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बर्स पर जाकर अपने समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। शुक्रवार को भी विभिन्न पदों के प्रत्याशियों को कचहरी परिसर में साथी अधिवक्ताओं के चैम्बर्स पर जाकर वोट की अपील करते हुए देखा गया। याद दिला दें कि द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के वार्षिक चुनाव के लिए इस बार अध्यक्ष पद हेतु हाजी सैयद अमीरुल हसन जाफरी एडवोकेट, जयपाल सिंह यादव एडवोकेट, सुधीर शर्मा एडवोकेट एवं अशोक कुमार सक्सेना सहित 6 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। इसी के साथ महासचिव पद के लिए जावेद हसन एडवोकेट, राकेश कुमार वशिष्ठ एडवोकेट, सुरेश पाल सिंह एडवोकेट सहित 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनके अलावा उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य, जूनियर एवं सीनियर ग्रुप सहित अन्य पदों के लिए भी प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। सबसे अधिक 20 प्रत्याशी संयुक्त सचिव पद के लिए चुनावी समर में ताल ठोके हुए हैं। अध्यक्ष एवं महासचिव सहित सभी पदों के प्रत्याशी अधिवक्ताओं के चैम्बर्स पर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। कचहरी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है कि जहां पर प्रत्याशियों के बैनर, फ्लेक्सी या पोस्टर न लगे हों। हैंड बिल के माध्यम से भी प्रत्याशी अपने समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। शुक्रवार को साथी अधिवक्ताओं से वोट की अपील कर रहे प्रत्याशियों के मनाजिर को सिटी चैनल संवाददाता ने अपने कैमरे में कैद किया तो अनेक प्रत्याशी अपनी बात कहने के लिए कैमरे के सामने आए। इस संबंध में सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए महासचिव पद के प्रत्याशी जावेद हसन एडवोकेट ने कहा कि यदि साथी अधिवक्ताओं ने उन्हें मौका दिया तो वो बाईलॉज के मुताबिक 1 वर्ष में ही द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी का चुनाव संपन्न कराएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अदालतों में वादकारियों को अधिवक्ता के बगैर तारीख न दी जाए। अपनी बात को जारी रखते हुए जावेद हसन ने कहा, जी हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी नियमित साथियों को बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर चुनाव में केवल महासचिव पद के लिए नहीं बल्कि बार में चल रही तुच्छ राजनीति व पटरी से उतर चुकी बार की व्यवस्था के विरुद्ध चुनाव में आया और यदि मुझे सफलता मिलती है तो अपने सभी नियमित अधिवक्ता साथियों के लिए मैं जिस तरह से बार का बायलॉज के अकॉर्डिंग जो 1 वर्ष का चुनाव होता है, अपना कार्यकाल 1 वर्ष का पूरा होते ही अपना कार्यभार छोड़ दूंगा और अगले चुनाव की अकॉर्डिंग टू द बायलॉज चुनाव की घोषणा करा दूँ। दूसरा मेरा इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है वो ये है, क्योंकि हमारी एल्डर्स कमेटी काफ़ी ज़ईफ़ हो चुकी है और वो अकेले इस चुनाव को नहीं कंडक्ट करा पाती है। उसके लिए बार में संशोधन करके मैं जो हूँ कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि एक नई इलेक्शन कमेटी का गठन किया जाए ताकि बार के चुनाव हमेशा भविष्य में भी जो 1 साल का है वो 1 साल के अंदर हो। तीसरी बात यह है कि हमारी बार में जो हमारे वकालतनामाओं पर्चा पैरवी की सेल होती है, जो उससे लाखों रुपए का रेवेन्यू आता है, उसका इस्तेमाल मैं सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए, उनके लिए मेडिक्लेम और लाइफ इंश्योरेंस की योजनाओं के लिए उस पर खर्च करूँगा और अपने सारे नियमित अधिवक्ताओं को मेडिक्लेम और लाइफ इंश्योरेंस से इंश्योर करूँगा। चौथी पॉइंट मेरा यह है साहब कि यहाँ बार में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जब तक कोई प्रीवियस अधिवक्ता से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिया जाएगा तो नया अधिवक्ता उसमें जो है अपना वकालतनामा नहीं लगा पाएंगे, ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी। तीसरी चीज़, हमारे यहाँ आप देखते हैं कि हमारे जितने भी मौकिल हैं जो डायरेक्ट दफ्तरों में जाकर क्लर्कों से अपनी पत्रावली पर तारीख लेकर आ जाते हैं। मैं ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा, ऐसा वातावरण बनाऊंगा कि वहाँ पर जो है मौकिल को वहाँ के दफ्तरों के क्लर्क बिना अधिवक्ताओं की उपस्थिति के उन्हें तारीख नहीं देंगे। इससे मेरे अधिवक्ता साथियों की आमदनी, प्रतिदिन आमदनी बढ़ेगी। यह मेरा उद्देश्य है। उपाध्यक्ष कनिष्ठ वर्ग पद हेतु डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान एडवोकेट भी मैदान में हैं।
उन्हें भी आज अधिवक्ताओं के चैम्बर्स पर जाकर अपने समर्थन में वोट की अपील करते हुए देखा गया। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान ने कहा, दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के चुनाव में आपके द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया है, किस पद के लिए था? उपाध्यक्ष पद कनिष्ठ वर्ग में। क्या प्रयास रहेंगे आपके? सबसे प्रथम प्रयास मेरा ये रहेगा कि वकीलों के मान सम्मान को बरकरार रखें, अपने अधिवक्ता भाइयों के मान सम्मान बना रहे। सबसे प्राथमिकता, सबसे पहली प्राथमिकता यही है, उनके मान सम्मान से खिलवाड़ ना किया जाए। अच्छा, ये देखा गया है कि छोटे छोटे मुद्दों को लेकर आए दिन हड़ताल होती है, अनावश्यक हड़ताल ना हो, इसके लिए आपके क्या प्रयास होंगे? नहीं, हड़ताल ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन हड़ताल भी अधिवक्ताओं की प्रॉब्लम होती है, तभी हम हड़ताल पर जाते हैं, अन्यथा अननेसेसरी नहीं जाते। के साथ ही अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? अधिवक्ता भाइयों से मेरी यही अपील है कि अधिक से अधिक वोटों से मुझे जिताएं और मैं अपना वकीलों के लिए जो भी संघर्ष होगा उसमें पूरा अपना सहयोग दूँ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु अवनीश कुमार वर्मा ने एक बार फिर ताल ठोकी है। उन्हें भी आज साथी अधिवक्ताओं से वोट की अपील करते हुए कचहरी में देखा गया। वो अधिवक्ताओं के चैम्बर्स पर जाकर उनसे हाथ जोड़कर अपने समर्थन में वोट की अपील कर रहे थे। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए अवनीश कुमार वर्मा ने कहा, दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के वार्षिक चुनाव के लिए आपके द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया है, किस पद के लिए? मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए। क्या प्रयास रहेंगे आपके? प्रयास है जूनियर और युवा साथी जो हमारे हैं जिनको तकलीफ है, उन तकलीफों को दूर किया जाएगा, उनकी परेशानियों को हल किया जाएगा, कचहरी में सफाई व्यवस्था का ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा लाइब्रेरी जो अव्यवस्थित है उसको सही कराया जाएगा। अच्छा, ये अनावश्यक हड़ताल पर रोक लगे, इसके लिए आपके क्या प्रयास हैं? अनावश्यक हड़ताल कोई नहीं चाहता, ये हमारा आखिरी हथियार होता है। पहले बात करी जाएगी किसी मामले में और उसके बाद में अगर मामला नहीं बनता है तो फिर स्ट्राइक हमारे पास है। साथी अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? सब अधिवक्ताओं से अपील करना चाहूँगा कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को मुझे वोट दें, मुझे अपना सहयोग दें, आशीर्वाद दें, प्यार दें। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी वरिष्ठ अधिवक्ता रामवीर सिंह त्यागी एडवोकेट भी मैदान में हैं। शुक्रवार को रामवीर सिंह त्यागी को भी अपने साथी अधिवक्ताओं के साथ उनके चैम्बर्स पर जाकर वोट की अपील करते हुए देखा गया। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए रामवीर सिंह त्यागी ने कहा, क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह त्यागी जी, किस पद के लिए आपके द्वारा? वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हूँ। जी, क्या प्रयास रहेंगे आपके? प्रयास ये है, सर्वोपरि सबसे पहले जो है अधिवक्ताओं का हित सर्वोपरि रहेगा मेरे लिए, और जो भी कार्य मेरे लिए सौंपा जाएगा उसे सुचारू रूप से करने का प्रयास करूँगा और अपने अधिवक्ताओं के हित के लिए उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। और कुछ जो अव्यवस्थाएँ हमारी कचहरी में हैं उनके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। जब बार और बेंच के दरमियान रिश्ते मधुर बने रहे हैं, इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? बार और बेंच के रिश्तों की बात यह है कि हम बार का बहुत सम्मान करते हैं, हमारे अधिवक्तागण, और हम सब लोग बार का बहुत सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि बार भी वैसा ही सम्मान अधिवक्ताओं को दे जैसा हम उनके लिए करते हैं। कभी कभी ऐसे मतभेद पैदा हो जाते हैं बार और बेंच के बीच में कि वो अपने आप के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो हम नहीं चाहते कि वो ऐसा हो। जब हम उनका सम्मान करते हैं तो वो भी हमारा बराबर सम्मान करते हैं। क्या आपका ये भी प्रयास रहेगा कि जो कचहरी में आए दिन अनावश्यक हड़तालें होती हैं, इसके ऊपर? बिल्कुल। देखिए, हड़ताल एक ऐसा हमारे पास और कोई हथियार नहीं है। हड़ताल बहुत ज़्यादा ज़रूरी आवश्यक हो उसको किया जाएगा, लेकिन अनावश्यक रूप हड़ताल हो उस पर हम पूरी तरह से करेंगे। साथी अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कहूँगा साहब जो है हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ सबसे कि मुझे विधि बनाने के लिए वोट करें और मुझे इस पद पे लाएं, जिससे मैं जैसे जैसे चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है, वैसे ही चुनाव प्रचार में भी तेजी आ रही है। प्रत्याशी टोलियों की शक्ल में अधिवक्ताओं के चैम्बर्स पर जाकर उन्हें हैंड बिल देकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। कचहरी परिसर पूरी तरह चुनावी समर में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है।